लोकसभा में 3 बिल इंट्रोड्यूस हुए जिनके पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा हैं, और चौथा एक बिल है, उसकी भी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कोई कम नहीं है, लेकिन जो 3 बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं वो जम्मू कश्मीर में तकदीरें बना भी सकते हैं और तकदीरों को बिगाड़ भी सकते हैं। इन बिलों में वो ताकत है। एक आप जानते हैं एसटी रिजर्वेशन का बिल है, दूसरा आप जानते हैं कि एससी स्टेटस का बिल है, दूसरा ओबीसी रिजर्वेशन का, और तीसरा एससी में वाल्मीकि समुदाय के लोगों को ऐड करने का। अब ये जो ओबीसी का बिल था, इस ओबीसी के बिल को लेकर कोई बड़ा हंगामा नहीं था, कोई बड़ा मामला नहीं था। पहाड़ियों की तरह ये कोई पॉलिटिकली कंटेंशियस बिल भी नहीं था, ये बड़ा सादा बिल था, और इस बिल को लेकर जम्मू कश्मीर में किसी को आपत्ति नहीं है। किसी समाज ने ओबीसी बिल को लेकर कहीं पर धरना प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद यह बिल सदन में होने के बावजूद ना टेकअप हुआ और ना ही पास हुआ। अब विंटर सेशन का इंतजार है, लेकिन जमीनी स्तर पर ओबीसी समाज से जुड़े हुए कार्यकर्ता इस बात से दुखी हैं, नाराज हैं और शक शुबे में पड़ गए हैं कि जिस लोकसभा में 37 के करीब करीब बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं और कुछ बिल तो 2019 के हैं, क्या ये इस लोकसभा के अगले सत्र में, जिस समय जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव हो रहे होंगे, ये बिल पास होगा भी कि नहीं? इसी पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील प्रजापति मेरे साथ। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जुनेद जी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या आप लोकसभा के अंदर परेशानी थी कि ये 4 महत्वपूर्ण बिल जम्मू कश्मीर के, जिसमें से एक ही बिल को लेकर आप कह सकते हैं कि एक समुदाय, गुजर बकरवाल समुदाय जो है वो सड़कों के ऊपर है, धरने दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ओबीसी समाज का, एससी का, या उसके अलावा जो वेस्ट पाक जो पीओजे के रेफ्यूजीज को और कश्मीरी पंडितों को रिजर्वेशन दिया गया, उसको लेकर तो कोई बड़ा हंगामा कहीं नजर में नहीं आया। हालांकि पीओजे के रेफ्यूजी भी नाराज हैं आपसे। तो पहले मुझे ये बताइएगा कि ओबीसी को लेकर आप खुद भी दुखी हैं इसको लेकर, और समाज का क्या सोच है, क्योंकि आप समाज के बीच में बैठे हैं। देखिए जुनेद जी, पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि जो ये बिल लेकर आए, क्योंकि ये बड़ी पुरानी मांग थी। 30 साल से हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग की थी ओबीसी स्टेटस के लिए, क्योंकि हमें पुरानी सरकारों ने दरकिनार किया, हमें एक तरह से लोगों को छुपा के रखा गया, बिल्कुल साइडलाइन किया गया टोटल। तो 30 साल से जो लोगों की डिमांड थी उसको एक सरकार ने पूरा किया बिल लेकर। इससे पहले सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ, जैसे आपने बोला निराशा, लोगों के बीच में निराशा है, क्योंकि लोगों ने सोचा था कि इतने सालों के बाद अब सरकार हमारी भी काफी देर से है, तो बिल आया है तो पास होना चाहिए था। लोगों की नाराजगी है, लेकिन मैं ये भी लोगों से कहना चाहता हूं कि इतना भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 साल अगर आपने इंतजार किया है तो 3 महीने और भी इंतजार कर सकते हैं इसके लिए। क्योंकि पूरी हमारे जो कुछ लोग, जो हमारे पुराने ओबीसी समाज के ऐसे लोग थे जो स्ट्रगल करते करते इस दुनिया से चले गए, मैं उनको भी नमन करता हूं कि जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। आज वो लड़ाई कहीं पे एक प्लेटफॉर्म पे पहुंची है जहां से इसको हक मिलना है, तो उसका हमें 3 महीने इंतजार करना चाहिए। और इसमें मुझे नहीं लगता कोई इसमें इतनी ज्यादा निराशा की बात है। थोड़ा और इंतजार कीजिए, ये जो है हमें स्टेटस मिलकर रहेगा और लोगों के हक जो है वो सारे के सारे पूरे होंगे। क्या किसी को आपत्ति है इस बिल को लेकर? क्या कहीं, क्योंकि मैंने तो सड़क पर कोई गतिरोध इस बिल को लेकर तो नहीं देखा। ओबीसी बिल को लेकर और एससी का जो बिल है, इन दोनों बिलों को लेकर मैंने कहीं सड़क पे किसी को नारेबाजी करते हुए, नाराजगी का इजहार करते हुए नहीं देखा। तो ये बिल तो इतने दिनों में किसी भी दिन पास हो सकता था। कारण क्या रहा? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है, या जैसे लोग कह रहे हैं कि जनाब क्या पता? देखिए, ऐसा कुछ खास इसमें राजनीतिक कारण नहीं है, लेकिन कुछ इश्यूज लोगों ने उठाए थे कि इसमें कुछ वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी में ब्राह्मण को आपने ऐड किया है। मे भी हो सकता है कंसिडरेशन गवर्नमेंट ने वो भी हो सकता है कहीं रखी हो। और जैसा कि एनसी ने भी बयान दिया पार्लियामेंट में कि 370 की सुनवाई चल रही है, तो ये जो रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है इसको अमेंड करना है, तो जितनी देर इसकी सुनवाई हो रही है तो आप इतनी देर इसको थोड़ा होल्ड करके रखिए। ये बयान आया है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो और मेरा ये भी मानना है कि जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया विपक्ष ने, तो टाइम काफी ज्यादा बीच में संसद चलने भी नहीं दिया, तो बड़े सारे जरूरी बिल जो हैं वो रह गए हैं। अब जैसे पूरे हिंदुस्तान के जो इम्पोर्टेंट बिल थे, जो पूरे देश को इफेक्ट करते थे, वो सरकार ने पहले पास कराए। अब किसी स्टेट को लेकर, किसी छोटी स्टेट या कोई पर्टिकुलर स्टेट को लेकर कुछ बिल है, हो सकता है वो पेंडिंग रखे हो, तो नेक्स्ट सेशन में वो भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपने कहा पेंडिंग रखे हो, नेक्स्ट सेशन में क्लियर हो जाएंगे।
लेकिन आपको खुद क्या लगता है कि आपके म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो सकता है अक्टूबर के महीने में हो, पंचायत के चुनाव नवंबर दिसंबर में हो। अब अक्टूबर में जब म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होंगे तब तो सदन चलेगा नहीं, सदन चलेगा नवंबर दिसंबर में। तो अगर पंचायत के चुनाव हो रहे होंगे उसके बीच में पार्लियामेंट में, सदन में इस तरह के 3 या 4 बिल पास करना जिनकी पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस हैं, जिनका राजनीतिक तौर पर लाभ और नुकसान आपकी पार्टी को हो सकता है, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग आपको इस बात की इजाजत देगा कि आप इन 4 बिलों को अब पास करें? तो मतलब मामला मार्च तक जा सकता है, खिंच सकता है। आपकी अपनी रीडिंग क्या है सिचुएशन की? और दूसरा ये कि अगर ये बिल पास हुए बगैर आप म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में गए तो उसका लाभ होगा या नुकसान होगा? देखिए 30 साल तक स्ट्रगल किए हैं लोगों, ओबीसी समाज के लोगों ने स्ट्रगल किया है। और जैसे आपने कहा कि अगर पार्लियामेंट सेशन विंटर सेशन में स्टार्ट होता है और उस टाइम चुनाव होते हैं तो उसका थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन सरकार के आगे अब गवर्नर साहब से भी हम आपके माध्यम से ये भी अपील करते हैं कि आप चुनाव को थोड़ा लेट करें, कि ये जो इम्पोर्टेंट बिल हैं जैसे पहाड़ी समुदाय का है, ओबीसी समुदाय बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड बिल है ना आपके, ये तो ट्रम्प कार्ड बिल है। यानी ये वो ट्रम्प कार्ड बिल है कि आपने ये बिल पास करे नहीं तो एक बड़ा समुदाय का वोट जो सीधा आपकी जेब में, ये तो ट्रम्प कार्ड बिल है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ओबीसी समुदाय जो है बहुत बड़ी आबादी जम्मू कश्मीर में है। इसमें 42 सब कास्ट है, पहले 27 थी, अब 15 और इसमें ऐड हो रही, 42 सब कास्ट है, बहुत बड़ा तबका है। मेजर जो वोटर है जो ओबीसी समाज का है, तो इससे इफेक्ट पड़ता है। और मेरी भी आपके माध्यम से मैं ये भी हमेशा आप उनसे गवर्नर साहब से मिलेंगे आने वाले समय में कि ये जो बिल है अगर ये पास हो लेने दीजिए, उसके बाद इलेक्शन कराए तो उसके लिए हमारे लिए अच्छा होगा। एक तो ये है कि इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय का ही ज्यादा इंटरफेरेंस रहना है, उनको ही वहां पे दिल्ली में बैठ के तय करना है कि भाई हमको यहाँ क्या करना है। तो क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की भी कोई कोशिश करेंगे आप लोग? बिल्कुल, हम उनसे टाइम लेंगे, हम अपने प्रदेश अध्यक्ष से उनके माध्यम से भी कोशिश करेंगे कि हमें गृह मंत्रालय में जो हमारे गृह मंत्री उनसे मिलने का समय दिया जाए। हमारी जो देखो सारी प्रॉब्लम्स है, समाज से जुड़े हुए लोग, हम समाज से जुड़े हुए लोग हैं और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम उनके आगे रख सकते हैं। और ये भी अगर एक मेजर डिमांड है, 30 साल से लोगों ने स्ट्रगल किया है, पहले एनसी गवर्नमेंट ने हमारे साथ धोखा किया, हमारे हिस्से का जो सेंटर से हक ले रहे थे वो काट के कहीं और के दे दिए। जो ओबीसी समाज है यहाँ पे ओबीसी शब्द ही खत्म किया, ओएससी रखा गया हमें, क्योंकि ओएससी होने से हमें 2%, सिर्फ 2%, वो भी कभी 50 पोस्टें निकलेंगी तो 1, 100 निकलेंगी तो 2, अगर 30 निकले तो समझो गई। तो कारण यही था कि हमारा हक काट के एक बड़े समुदाय को फेवरिज्म दिया गया, वो नहीं होना चाहिए था। तो पहली सरकारों ने बड़ा भेदभाव किया है और उसका जो खुमायजा वो आने वाले जो इलेक्शन, जो कभी भी इलेक्शन होंगे ओबीसी समाज उनको देगा। ऐसा नहीं है, जवाब उनको मिलेगा ओबीसी समाज की तरफ से, क्योंकि जो पहली कांग्रेस भी रही है, ओबीसी ये एनसी भी रही है। क्योंकि मैं फारूक अब्दुल्ला पिछले साल साहब बोल रहे थे जम्मू में कि आप ओबीसी को दे देना चाहिए। कहीं पे उनसे सवाल किसी ने पूछा कि आप ओबीसी के लिए क्या बोलेंगे कि वो इतने सालों से, कहता आप दे दो, उनको दे दो। ये मतलब क्या कि इतने सालों से उन्होंने बंद करके रखा था। इतना बड़ा समाज, कश्मीर का जो एससी है वो भी ओबीसी में है, एक इतना मेजर वोटर है। इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लोगों के बीच में एक और कंफ्यूजन ये है कि ये जो ओबीसी आ रहा है, मैं बड़ा वो कहते हैं ना, बड़ा ब्लंटली इस बात को बोलूंगा क्योंकि ये लोगों के बीच में चर्चा चल रही है, ये इसका केवल फायदा हिंदुओं को होने वाला है। थोड़ा सा इस पर आप रोशनी डालें कि कितनी ऐसी जातियां मुसलमानों के बीच में हैं जो ओबीसी में आने वाली? 50-50 है, मुझे लगता है 60-40 होगा। 40 हिंदू होंगे और 60 जो है मुस्लिम होंगे जो ओबीसी में है। हाँ जी, वो तरखान, कश्मीर के कुम्हार एक बहुत बड़ी जाति है, कश्मीर में है। तरखान जो उधर के आहंगर है, नजार कम्युनिटी है, उसके बाद शेख कम्युनिटी, शेख जो मोची कम्युनिटी है, एक बहुत बड़ा समुदाय है। अनंतनाग, कश्मीर, श्रीनगर, डोडा में बहुत बड़ा समाज, डोडा में बहुत बड़ा समाज है। घराटी है, धोबी है, धोबी आप यहाँ पे रियासी साइड चले जाओ, बहुत बड़ा धोबी तबका है वहां पे जो समाज रहता है। और उसके साथ तेली समाज, तेली इतना बड़ा समाज है, जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है। कोई ऐसा एसोसिएशन भी है अपनी, तेलियों के एसोसिएशन, बिल्कुल। और हमारे प्रधानमंत्री जी पसमंदा समाज की बात करते हैं, कभी भी आप इनका इंटरव्यू कहीं पे भी संबोधन करते हैं, पसमंदा मुसलमान की बात करते हैं। पसमंदा मुसलमान ओबीसी समाज जो एक
पिछड़ा समाज है, जो लोग पीछे रह गए हैं, उनकी बात करते हैं कि उनके साथ मिलिए और उनके बारे में जो उनके हक है उनको दिलवाइए। उनकी बात अगर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो सोच समझ के कर रहे हैं कि पसमानदा जो मुसलमान है, और जम्मू कश्मीर का पसमानदा मुसलमान ओबीसी समाज है, एससी समाज है, जो पिछली सरकारों द्वारा भेदभाव किया गया उनके साथ, आने वाले समय में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनको उनके हक देने जाएगी और बिल्कुल उनके हक वहां पे मिलेंगे। सुनील जी, पर इस तरह की अपेक्षा अगर बात की जाए तो एक समाज को आपसे बड़ी कम है। वो कहते हैं जी ये तो जो करते हैं उल्टा ही करते हैं, हमारे लिए कोई फायदे वाली बात हमारे लिए नहीं करते। तो आपसे ये भी समझना चाहूंगा, ये जब ओबीसी आ रहा है, जाहिर सी बात है इसका फायदा भी, जैसे आपने खुद बताया कि 60% मुस्लिम समाज को होने जा रहा है। उसके बाद वाल्मीकि समुदाय की बहुत पुरानी मांग थी और वो बेचारे तो 5 अगस्त 2019 तक तो उन्हें हक ही कुछ नहीं था कि भाई आप तो सिर्फ यहां पर सफाई का काम करेंगे और कोई काम आपको नहीं मिलेगा, आप सिर्फ म्युनिसिपैलिटी में आपकी मुलाजमत लगी। अब उनके लिए भी आपने रास्ता खोल दिया। और उसके बाद तीसरा समाज पहाड़ी कबीला है। पहाड़ी कबीला में इस बात पर बहस हो सकती है कि जी फलां जाति बड़ी है, फलां जाति छोटी है, बड़ी जातियों को मत दो, या ये हो सकता है कि जी कोई आप इकोनॉमिक पैरामीटर रखो कि जनाब अगर इस 8 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है तो आपको नहीं मिलेगा, अगर उससे कम है तो आपको मिल जाएगा। इस तरह का कोई पैरामीटर ये तो रखा। लेकिन अपेक्षा, जैसे मैंने आपको कहा कि जी हमको उम्मीद है कि हमको इनसे मिलेगा, तो उम्मीदें तो कांग्रेस से थी, 2014 तक थी कि ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, और ये मिल अब रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों को लोगों के बीच में ले जाने में और लोगों को समझाने और बताने में आप असमर्थ लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप बात आज भी समाज के बीच में जाकर करेंगे तो वहां पर डिबेट कुछ और चल रहा है। कारण क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सरकार ने सेंटर में कुछ काम किए हैं तो समाज तक हम लेके गए हैं, ऐसा नहीं है। अगर 2019 में भाजपा गवर्नमेंट दोबारा अगर आई है, 3 करोड़ ज्यादा वोट लेके आई है और 282 से 303 पे आई है, तो समाज तक जो है डिलीवर किया है भाजपा ने, और ग्राउंड तक फैसिलिटी जो उनकी स्कीम से पहुंची है, और कार्यकर्ता ही स्कीम्स जो ग्राउंड तक पहुंचाते हैं, और काम किया है। और यहाँ पे भी हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 27 मंत्री ओबीसी को दिए हैं सेंटर ने, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ ना। पहले तो पैरामीटर सेट होते थे कांग्रेस के टाइम में कि 2 ओबीसी के आएंगे, 1 एससी का आएगा, 1 एसटी का आएगा, या 4 ओबीसी के आएंगे, फिक्स होते थे। लेकिन ये वाहिद एक बीजेपी सरकार है जिसने 60% जो हमारे मंत्री हैं वो एससी एसटी ओबीसी से हैं। ये एक सोचने की बात है। हमारी पार्टी जो नारा देती है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उस पर खरी उतरती है, ऐसी बात नहीं है। यानी अब आप आश्वस्त कर रहे हैं ओबीसी समाज को कि आने वाले दिनों में आपको विंटर सेशन में पक्की बात यह है कि आपको ओबीसी को जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन मिलने जा रहा है। बिल्कुल, अगर हमारी सरकार ने बिल लाया है तो इसको सरकार पास भी करेगी और वहां पे हमें स्टेटस मिलेगा। आने वाले समय में ओबीसी समाज के जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके अपने सारे हक, जो पेंडिंग जितने भी हक हैं, वो सारे के सारे मिलने और उसके लिए ये भी आप कह रहे हैं कि अगर चुनाव को आगे करना पड़ता है, आप चुनाव आगे कर दीजिए, मगर पहले ये जो बिल है इनको पास करिए ताकि समाज को में एक मैसेज चला जाए कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। देखिए, बड़े सारे लॉज सेंटर के जो यहाँ पे, देखो पहले परेशानियां थी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उसको भाजपा सरकार ने हल किया है। अगर गवर्नर रूल, मनोज सिन्हा जी आए हैं, गवर्नर यहाँ पे बैठे हैं, बड़े सारे लॉज आए, बड़े सारे कहते हैं ऑपरेशन भी हुए यहाँ पे, बड़ी सारी चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर 2-3 महीने लेट भी अगर चुनाव हो जाते हैं, कुछ चीज को दुरुस्त करने में, मुझे लगता है कि वो कर लेनी चाहिए। एक समाज है, एक बहुत बड़ा तबका है, 2 समाज बहुत बड़े हैं जिनके राइट्स उनको मिलने जा रहे हैं। अगर मिल जाए पहले उनके, तो उनको भी बड़े सारे बेनिफिट मिल जाएंगे लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील प्रजापति। आपने साफ तौर पर इनसे सुना कि ओबीसी समाज हो, पहाड़ी कबीला के लोग हों या वाल्मीकि समुदाय के लोग हों, इन तीनों समुदायों को अगर 3 बिलों के जरिए अपने अधिकार मिलने जा रहे हैं तो उसके लिए अगर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनावों को थोड़ा आगे भी करना पड़ता है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। पहले ये बिल पास हो ताकि समाज आश्वस्त हो इस बात से कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील प्रजापति का।